दोस्तों 2026 के अंदर अगर आपको पासपोर्ट की नीड है और आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके बिल्कुल घर बैठे आसानी से इजी वे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको साइबर कैफे पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक चीज़ के लिए आपको साइबर कैफे पे जाना पड़ेगा वो आपको प्रिंट आउट लेने के लिए। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो उसके लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप घर से प्रिंट आउट निकलवा कर उस पेपर को लेकर आपको डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस जाना है जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ रहेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम 2026 के अंदर मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। मैंने विद प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इसी के साथ अभी क्या हो रहा है ना कि 2026 में जब पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपको एक नॉर्मल पासपोर्ट नहीं बल्कि आपको ई पासपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ई पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट दोनों में डिफरेंट क्या है। देखो ई पासपोर्ट में क्या है ना कि आपको पासपोर्ट के ऊपर में थोड़ा सा एक चिप लगा रहेगा। उस चिप के अंदर आपके सारे डेटा को सिक्योरली स्टोर किया गया है। अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट की बात करें तो वहां पे कोई चिप नहीं दिखने को मिलते थे। एक नॉर्मल पासपोर्ट पेपर वाला मिलता था। पेपर वाला इसमें भी मिलेगा बट आपको पासपोर्ट के ऊपर में आगे में आपको चिप दिखेगा। तो आप बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एंड एक और क्वेश्चन कि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पासपोर्ट ईसीआर होगा या ईसीएनआर होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ईसीआर और ईसीएनआर, तो इसको मैं आगे वीडियो में कवर किया हूँ। आपको कहाँ पे किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ये किन के लिए होता है, इसके फायदे क्या है वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, ठीक है। मैं साइड में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इस चीज को समझ पाओ कैसे यूज करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने को बोलूंगा जिसका नाम है पासपोर्ट सेवा। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस, इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। ओके, यहाँ आपसे पहले लॉगिन आईडी मांगा जाएगा। अपने को लॉगिन आईडी तो नहीं है। अब नीचे मिलेगा आपको साइन अप का ऑप्शन, नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट साइन अप वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करना पड़ता है। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन पासपोर्ट ऑफिस का पहला, उसके आगे मिलेगा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने केस में पटना सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप अपना देख लेना जो भी होगा। पटना सेलेक्ट करने के बाद अपना फुल नेम, यानी कि जिनके नाम से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उनका फुल नेम, उनके गवर्नमेंट आईडी में जो भी होगा एकदम जेन्युइन नेम वही नेम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एक ईमेल आईडी। और नीचे ये टोंगल दिख रहा है ना, इस टोंगल को यस पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि आपका ईमेल आईडी आपका आईडी बनेगा तो यस, हमें दूसरा आईडी नहीं चाहिए होगा। एंड उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। आप पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कीजिएगा, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। एंड उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी पे यहाँ पे मेंशन करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। बस कुछ सेकंड्स में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको ईमेल पर भी मैसेज चल जाएगा कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है। ऐसे तो आपने पासवर्ड बनाया है तो आपको याद ही होगा। तो अब यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालना जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक नाउ का ऑप्शन मिलेगा नीचे के साइड में, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा पासपोर्ट नंबर, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपको स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करना है। ये उनके लिए है जिनका पासपोर्ट में मतलब एक्सपायरी हो गया है, उसको रिन्यूअल कराना है उनके लिए। अब यहाँ पासपोर्ट ऑफिस आ जाएगा, फिर से हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। आपको फ्रेश पासपोर्ट पे टोंगल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको पेज मिलेगा कितने पेज का पासपोर्ट चाहिए, तो 36 बेटर रहेगा, यही चूज करना फर्स्ट टाइम के लिए। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे सिंपली टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे थोड़ा सा लोडिंग रहेगा, वेट करेंगे। हाँ, इस टाइम पे कोई कॉल को रिसीव ना करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शंस यहाँ पे टिक हो चुका है। इस तरीके से हमें 9 स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब एंड उसके बाद यहाँ आपको जेंडर चूज करना होगा। पहले तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और सर नेम डाल लेंगे। सर नेम में लास्ट नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मिडिल नेम भी होगा तो फर्स्ट नेम में ही आपका मिडिल नेम मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ मिलेगा आपका कि कोई अदर नेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो नो कर देना ऊपर में यहाँ पे। चलो मैं यहाँ फिलहाल अपने हिसाब से इसको नो कर लेता हूँ। एंड दूसरा ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी नेम चेंज कराया था या नहीं, तो नो करना, यस नहीं करना। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जो भी आपका आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ पूछ रहा है इज योर पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, और आपका पूछ रहा है कि जन्म जो हुआ है इंडिया से बाहर हुआ है तो नहीं, आपको नो पे क्लिक करना है, यस नहीं करना है, ठीक है। नहीं, हमारा जन्म इंडिया के अंदर ही हुआ है।
तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ में अपना गांव का नाम मेंशन कर सकते हो, या आप चाहो तो अपना सिटी के नेम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गांव का नाम मेंशन करना बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा रीजन कंट्री, यहाँ पे क्लिक करके अपना कंट्री को चूज करेंगे। ऊपर वाला ऑप्शंस में मैंने मिस्टेक से यस कर दिया, हालांकि उसमें नो करना है। जैसे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ है, आप यस करोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन आएगी और आपको यहाँ पे एरर भी दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज याद रखिएगा। तो मैंने नो करके यहाँ पे अपना गांव का नाम मेंशन किया। अब हम यहाँ अपना स्टेट मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, पिन नंबर यहाँ ऑप्शन ऑप्शनल है, हालांकि ऑप्शनल है बट आपको पिन नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पे क्लिक करना, सिंपल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो देखो सबसे पहले मैं आपको पहले बोला कि पेन नंबर यहाँ फिल कर देना, वोटर आईडी फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेन कार्ड का नंबर मेंशन करना। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टूडेंट को चूज कीजिएगा, ठीक है, स्टूडेंट। अब ये मत समझना कि स्टूडेंट से चूज करूंगा तो मुझे थोड़ी पढ़ने जाना है, मुझे काम के लिए जाना है, बट कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ही चूज करना, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आता है इज अप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन आएगा, जैसे मान लो आपने 10th तक पढ़ाई किया हुआ है या 10th से ऊपर पढ़ाई किया है, तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है 10th पास एंड अबव, इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपने 10th से ऊपर पढ़ाई किया हुआ है या 10th तक की है तो ही इसी ऑप्शन को चूज करना। जो लोग 10th से नीचे हैं, यानी कि मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, 7वें 8वें 9वें तक पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए नीचे ऑप्शन है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे अपने केस में 10th पास एंड अबव पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखा रहा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। अब देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो नॉन ईसीआर और ईसीआर, ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि जो लोग 10th यहाँ पे चूज करेंगे, जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो वो फिर आएंगे ईसीएनआर कैटेगरी में, क्योंकि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और जो लोग 10th नहीं किए उनको कैटेगरी आएगा ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ज्यादा इमिग्रेशन नहीं की जाती है, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो 10th के नीचे हैं, उनको इमिग्रेशन की जाती है, और कोई ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जो आपके लिए अप्लाई करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है ईसीआर कैटेगरी वाले लोग को। हाँ, ईसीएनआर कैटेगरी वाले को सभी जगह अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बस इसका यही डिफरेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे जो समझते हैं कैसे फिलअप करना है। अब यहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आता है विजुअल डिस्टिग्नेशिंग मार्क, यानी कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई मार्क है जो कि वो परमानेंट रहेगा, कब मतलब बचपन से ही है, तो ऐसा एक मार्क को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। यहाँ आधार नंबर को फिल कर लेंगे, यहाँ पे आई एग्री यस कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम, देखो ऊपर मैंने 2 टिक कर लिया फॉर्म को, ग्रीन दिख रहा है ना, पासपोर्ट और एप्लीकेंट डिटेल्स। अब यहाँ फादर नेम डालना जैसा आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पर होगा, सेम टू सेम वही नेम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, मदर का नेम, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लीगल गार्जियन में कुछ भी नहीं डालना है। ओके, अब यहाँ पे आएगा इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो, हमारा प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर नहीं है, तो हम नो करेंगे। और नो करने के बाद यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, आपका नाम, हाउस नंबर, आपका पिन कोड, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हम यहाँ पे अपना मेंशन कर लेते हैं, पे क्लिक करेंगे, पॉपअप शो होगा। एंड अब आप आ चुके हैं 5वें स्टेप पर, यहाँ की इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर का किसी का नाम, उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ मेंशन करना। इनकेस आप जब जॉब कर रहे हो विदेश के अंदर, कुछ भी होती है ना ऐसा दुर्घटना, भगवान अगर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो इसी इमरजेंसी नंबर से वो आपके घर पर किसी से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो ये नंबर काफी मैंडेटरी है, जरूर मेंशन कीजिएगा अच्छे से। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस को नो करना है, ठीक है। आप मतलब ये पूछ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया था, ऐसा मतलब ये केस है आपके साथ कभी हुआ, तो अगर देखो होगा भी ना तो आप यहाँ पे नो ही करना, यहाँ पे नो कर देंगे सभी ऑप्शंस को। एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको फिर से रिडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पर। अब ऑलमोस्ट हमारा 6 फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, अगर आप एक एक ऑप्शन को समझोगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इतना याद रखो कि इन सभी ऑप्शंस को नो पे ही सिलेक्ट करना है, यस नहीं करना है किसी भी ऑप्शंस को। तो मैं चलो सभी को नो पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सब चीज को स्किप कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ऑलरेडी हो चुका है और ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट करेंगे, यहाँ पे आएगा अदर डिटेल्स
ये टिक हो जाएगा। उसके बाद आएगा 8वां पेज यानी कि 8वां फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे दिखाएगा कि आपका पासपोर्ट का जो मतलब शेप रहेगा वो कैसा रहेगा। यहाँ पे दिखाएगा पासपोर्ट में आपका यहाँ पे फोटो दिखेगा, यहाँ आपका नाम, आपका सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन सब चीज़ों को यहाँ पे मतलब बताया गया है। बट वो तो पासपोर्ट मिलने के बाद आप खुद देख ही पाओगे कैसा पासपोर्ट मिल रहा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे अगेन। इस पे टैप करने के बाद अब आ चुका है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना है। यहाँ पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा प्रूफ करोगे डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूंगा पैन कार्ड बेस्ट होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर को चूज कीजिएगा ये। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा कि क्या आप डिजी लॉकर से इसको अपलोड करना चाहते हैं। तो अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस करोगे तो देखो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कुछ हमारे डिटेल्स इधर उधर हो सकता है तो फिर आप इसको अप्रूव मत देना डिजी लॉकर को। ठीक है, यहाँ पे मत अपलोड करना। आप फिजिकल अपना डॉक्यूमेंट और आप पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना बेस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दोगे। तो उसके लिए आप आधार कार्ड दे देना, बेस्ट रहेगा। आधार कार्ड चूज करना यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। और यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे। पैलेस में अपना गांव का नाम दे सकते हो या अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अपना गाँव का नाम ही दे देना बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन आएगा सेव, प्रीव्यू, सबमिट। पहले सेव करना, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख लेना कि जो भी मैंने डिटेल्स फिलअप किया हुआ है वो सभी के सभी सही है। यानी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ रॉन्ग है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो चलो मैं फिलहाल यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ, पहले सेव करता हूँ। ओके, लोडिंग ले रहा और हमारा सारा जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा कुछ सेकेंड्स के अंदर। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके पे क्लिक करता हूँ। अब हम प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स नजर आ रहे हैं। आप देख लेना कि जो भी आपने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, मेंशन किया हो, सब कुछ सही है या नहीं। लग रहा है कि सही है तो क्लोज पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ फाइनल सबमिट पे टैप करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रहेगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, दूसरा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। देखो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, आपको डायरेक्ट पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। ओके, इस पे पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे आएगा सेलेक्ट पीएसके यानी कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। ऐसे कि आपके एरिया के पूरे पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से पासपोर्ट ऑफिस है आपके पूरे स्टेट के। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उसको भी, और जो मतलब आपके राजधानी में होगा उसका भी, जो मेन ब्रांच है। ठीक है, देखो ये पीएस की जहाँ पर रहेगा ना पीएसके यानी कि आपका मेन ब्रांच है, और जहाँ पर रहेगा ना पीओपीएसके सोना को पोस्ट ऑफिस वाला आपका ब्रांच है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पीओपीएसके मत चूज करना, इसमें थोड़ा सा डिले होता है। अगर आप पीएसके चूज करते हो ना होम ब्रांच को, वहां से आपका पासपोर्ट तुरंत इशू कर दी जाती है। ठीक है, ओके पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट। यहाँ पे कैलेंडर वाला जो आइकन दिख रहा है ना छोटा सा, इस पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट डेट को चूज करेंगे। आप इस एड्रेस को याद रखिएगा, इसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट ऑफिस मिलेगा, उस एड्रेस से आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो भी ग्रीन दिख रहा है इतना इस डेट में अपॉइंटमेंट खाली है, आप डेट बुक कर सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे 30 को चूज किया, आप अपने हिसाब से देख लेना उस दिन फ्री हो या नहीं, क्योंकि फिर अगर उस दिन नहीं पहुंचते हो ना तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा, आपको फिर दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया अगेन, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से पेज, और हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, सारा कुछ मेंशन है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना पे करेंगे नेट बैंकिंग से। और जैसे आप पेमेंट यहाँ पे डेबिट करवाते हो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, तो उसके बाद ना आपका एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। उस रिसिप्ट को प्रिंट आउट लेकर ना आपको किसी साइबर कैफे से मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद वही आपका रिसिप्ट आपके पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद 1 वीक के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर पासपोर्ट आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। फिर भी कोई कंसर्न कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।